सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम हिंदी व्याकरण से सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के अंतर्गत जाना था कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमें इन्हीं नामों को किसी अन्य तरह से संबोधित करना हो तो हम कैसे करेंगे। जब हम इन संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सर्व धन नाम, अर्थात सबका नाम। सभी वस्तुओं के एक सामान्य नाम को सर्वनाम कहते हैं। संसार में जो कुछ भी ज्ञात है या अज्ञात, जैसे प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम कैसे हो, वह कौन है। मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा मैं, तुम, कोई, आप, वह, यह सभी सर्वनाम शब्द हैं। भाषा में सर्वनाम शब्दों की अपनी विशेष उपयोगिता होती है। यही कारण है कि सभी भाषाओं के व्याकरण में संज्ञा के बाद हम सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की सरलता एवं सुंदरता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए, श्रोता जो सुन रहा है या पाठक के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खा लेता हूँ, तुम बाजार से सब्जी ले आओ, वह दरवाजे पर ही खड़ा है। यहाँ पर मैं, तुम, वह सर्वनाम शब्द हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए या अन्य किसी के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, मेरा दोस्त बीमार है, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए तथा किसी अन्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाए, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे अभी अभी आए हैं,
वह कल दिल्ली से आया था, उसे बहुत तेज बुखार है आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरे पिताजी हैं आदि। यह, वह, उसे, यही शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, लगता है तुम्हें किसी ने आवाज़ दी है। यहाँ पर कोई, कुछ तथा किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न के रूप में होता है, जैसे तुमसे मिलने कौन आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ से पुस्तक किसने ली आदि। यहाँ पर कौन, क्या, किसने आदि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा बोया वैसा काटा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। यहाँ पर जैसा, वैसा, जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका, ज्यों त्यों आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आप ही खा लूँगा, वह स्वयं जा रहा है, तुम गृह कार्य खुद करो। यहाँ पर आप ही, स्वयं, खुद, अपने आप यह सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।